प्रिय बंधुओं, आज हम रामचरितमानस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रिय बंधुओं, मनुष्य कहता है हर काम हम करते हैं। अगर मनुष्य ने मकान बना लिया तो वो कहता हमने बनाया, जायदाद बना ली हमने बनाया, गाड़ी घोड़ा खरीद लिए हमने बनाया है, अच्छी पोस्ट पे गया हमारी मेहनत से। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि बगैर प्रभु की मर्जी से कुछ नहीं होता है, बगैर प्रभु की इच्छा से कुछ नहीं होता है। अगर भगवान की आपके ऊपर कृपा है तो आप मिट्टी छुओगे सोना बन जाएगी, और अगर अनकृपा है तो आप सोना छुएंगे मिट्टी बन जाएगी। कहते हैं भगवान ने कहा है कि सुनना हो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, ओहान लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। भगवान ने ये 6 चीजें तो अपने पास में ही रखी हैं। अगर हानि होती है, हर आदमी कहते हैं यार लो भगवान की कृपा से खूब मेहनत की, हानि हो गई है, हमें व्यापार में हानि हो गई है, हमारा ये काम में नुकसान हो गया है, तो भगवान ही को दोष देता है। तो बगैर भगवान की मर्जी से कुछ नहीं होता है। लाभ अगर होता है, अरे भगवान ने हमें बड़ा अच्छा लाभ दिया है। जीवन, अब देखो भगवान की कृपा है, जब से जीवन चल रहा है सो दे रहा है, भगवान की कृपा है। मरण, अरे अब देखो जितनी सांसें थी भगवान ने ले ली। तो माने हर कहने का मतलब है कि बगैर प्रभु की मर्जी से कुछ नहीं होता है। यश भी अगर आज आपकी समाज में शान है, इज्जत है, वो किसकी वजह से? वो भी ईश्वर की कृपा है। वो अगर अपयश, अरे वो बड़ा खराब आदमी है, तो ये भी ईश्वर की कृपा है। तो यही हम कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य कार्य करता है, मनुष्य तो एक कर्तव्य मात्र है, एक निमित्त मात्र है। मनुष्य, भगवान कहते हैं कर्तव्य करो, लेकिन फल देने की इच्छा हमारी है। तो भगवान जो भी मनुष्य कार्य करते हैं तो उसका भगवान की ही इच्छा से ही भगवान ही फल देते हैं। जैसे और बगैर भगवान की मर्जी से कुछ होता भी नहीं है। एक पत्ता भी भगवान की मर्जी से नहीं होता है कि पत्ता भी हिल जाए। सांस भी अगर हम आप ले रहे हैं तो वो भी प्रभु की मर्जी से ले रहे हैं, हमारी मर्जी से। हमारी हिम्मत नहीं है कि हम सांस भी अपनी मर्जी से ले लें। तो जो भी कार्य होता है वो भगवान की ही कृपा है। जैसे समुद्र का पुल बनना था, तो भगवान ने जो भी कार्य किए हैं वो सब मर्यादा में किए हैं। बगैर मर्यादा से पहले उन्होंने जो भी कार्य किए हैं पहले मर्यादा में किए हैं, पहले विनय की है, समझाया है। तब जब नहीं कोई माना तब भगवान ने उसको परास्त किया है। तो जो भी कार्य किए हैं तो उन्होंने जब सीता जी का हरण हो गया, तो जब लंका में भगवान, जब हनुमान जी जब खोज करके ले आए कि सीता जी लंका में हैं, लंका जला के आए, तो भगवान ने कहा कि अब चलो लंका पर चढ़ाई करना है। तो वहाँ उन्होंने सेतुबंध रामेश्वरम पहुँचे, वहाँ पर सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना की भगवान ने। फिर उन्होंने कहा है कि अब विनय करें कि समुद्र का पुल बनना, हमको रास्ता चाहिए। तो भगवान ने कहा नहीं, हमें विनय करना है समुद्र से कि हमें रास्ता दे। तो भगवान 3 दिन विनय करते हुए 3 दिन विनय करते रहे, लेकिन समुद्र ने नहीं सुना उनके, कुछ नहीं, उनकी विनय नहीं सुनी। तो राघवेंद्र शंकर सरकार, उनको क्रोध आ गया, भगवान को अत्यंत क्रोध आया। तो भगवान ने कहा
कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप, तब भय बिन होय न प्रीत। बोले 3 दिन विनय करते हो गई है, लेकिन ये मूक समुद्र ने हमारी विनय को नहीं सुना है। तो बोले बिना भय के, लक्ष्मण जी, बिना भय के प्रीत नहीं होती है, इसलिए इसको भय अवश्य दिखाना चाहिए। तो लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोख वारिध बिसख किसानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सौंदर नीति। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा, लक्ष्मण धनुष बाण उठाओ और एक ही बार में इस मूक समुद्र को सूख डालो। क्यों? अगर दुष्ट आदमी से विनय करते हैं वो कभी नहीं मानेगा, और कोई कड़वे वचन कह रहा हो तो उससे अच्छी प्रेम की बातें कहो वो नहीं मानेगा। अगर कंजूस आदमी से अच्छी ज्ञान की बातें कहोगे वो नहीं मानेगा। अस कहे रघुपत चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संध्या ने प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि और अंतर ज्वाला। इतना कह करके भगवान ने धनुष बाण चढ़ाया। धनुष बाण जब उन्होंने चढ़ाया तो यह लक्ष्मण को बड़ा अच्छा लगा। तो जब धनुष बाण उन्होंने चढ़ाया तो बिल्कुल अंधेरा छा गया, रात्रि छा गई, बिल्कुल रात्रि हो गई, और समुद्र से एक ज्वाला सी उत्पन्न हुई। इतनी, वो धनुष को जब उन्होंने चढ़ाया तो समुद्र में एक ज्वाला सी उत्पन्न हुई। उस और मकर उरग झक गन अकुलाने, जलत जंतु जल निधि सब जाने। जब भगवान ने धनुष बाण चढ़ाया, जब बाण को चढ़ाया तो उस धनुष, उस बाण का इतना तेज था, उस धनुष का इतना तेज था कि चढ़ाने मात्र से ही उसमें जितने भी जीव जंतु थे सब व्याकुल होने लगे, घबरा गए, बड़े उसके ताप से बिल्कुल व्याकुल हो रहे थे। तब फिर समुद्र ने कहा, अब तो हमें भाई भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। तो भगवान की शरण में उसने कहा, आप कैसे जाएं? तो कनक थार भरि मन गण नाना, बेप्र रूप आयो तजमाना। समुद्र सोने के थाल में मणियों को लेकर के भगवान राघवेंद्र सरकार के पास में उपस्थित हुआ। जैसे उपस्थित हुआ, भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा, मूर्ख, 3 दिन विनय करते हुए हो गई, लेकिन तूने एक नहीं सुनी मेरी, अब आया तू। सही कहते हैं कि काट पे कदली फरे, कोट यतन को सींच, विनय न मान खगेश, सुन डांट हो पे नवनीच। सही कहते हैं कि केला काटने से ही फलता है, उसको कितना ही सींचो लेकिन वो नहीं फलता है, और जब उसको काटेंगे तभी वो फलता है। इसलिए मूर्ख हमेशा डांटने पे ही काम करता है, नहीं तो नहीं करेगा। बोले, प्रभु अब मेरी गलती को क्षमा करो प्रभु, बताओ, आदेश करो प्रभु, हम तो आपके सेवक हैं, आपके चरणों में डले हुए, प्रभु बताओ ये आप। भगवान ने कहा कि हमको रास्ता चाहिए, लंका के जाने के लिए रास्ता चाहिए, तो हमको यहाँ पुल बनवाना है, कैसे बनेगा पुल? समुद्र ने कहा, महाराज
नाथ नील नल कपि दो भाई, लरकाई ऋषिया शेष पाई। तिनके परस धरे गिरि भारे, तरिहु जलद प्रताप तुम्हारे। हे प्रभु, नल नाम के एक दो बंदर हैं, इन्होंने लड़कपन में एक ऋषि से आशीष पाई थी। भगवान बोले क्या? बोले इनके स्पर्श मात्र से जो भी ये वस्तु छूते हैं वो समुद्र में तैरने लगती थी। बोले क्यों? बोले प्रभु, एक ऋषि जो तपस्या करते थे, तो ये नल्ली नाम के बंदर बहुत ही चालाक बंदर थे। तो जब वो भगवान की पूजा करते थे, वो जैसे हाथ जोड़ के वो आंख मीच करके भगवान से अपने विनय करते थे, उसी समय जी उनके सालिग्राम उठा करके और समुद्र में फेंक देते थे। भगवान ऋषि बहुत परेशान हुए, तो उन्होंने जो रोज फेंक देते थे, तो उन्हें इनको एक श्राप दी कि जो वस्तु तुम्हार छुए जो होई, पानी पे उतरावत सोई। जो भी तुम वस्तु छुओगे वो पानी पे उतर आएगी। इसलिए महाराज नल्ली नाम के बंदरों को आप बुलाओ, तो समुद्र का पुल बन जाएगा। बोले ठीक है। भगवान ने कहा ठीक है, जाओ, तुम जाओ। उन्होंने पूरी सेना को आदेश दिया कि जाओ नल्ली नाम के बंदरों को पकड़ के लाओ। ऋष बानर गए, नल्ली नाम के बंदरों को लाए। अब उन्होंने कहा, भगवान ने कहा समुद्र का पुल बनना है, तो बड़े बड़े ऋष बानर बड़े बड़े पत्थर ला रहे समुद्र का पुल बनाने के लिए। और जैसे ही नल्ली नाम के दोनों बंदर उनको स्पर्श कर रहे हैं, सारे पत्थर पूरे समुद्र में तैरने लगे। पूरे समुद्र में पत्थर ही पत्थर तैरने लगे, पुल नहीं बना। अब भगवान ने जब ये चमत्कार देखा कि पूरे समुद्र में पत्थर ही पत्थर तैर रहे, पुल तो बना नहीं है, भगवान को और क्रोध आया। बोले मूर्ख समुद्र को बुलाओ, इसने कैसे कहा था कि समुद्र का पुल बन जाएगा? पूरे समुद्र में पत्थर पत्थर तैरने लगे। तब भगवान ने फिर इसको बुलवाया। तो अब ये और घबराया कि अब क्या, भगवान क्या मृत्यु दंड देते, क्या हो गया? तब ये आया। बोले क्यों, पुल कहाँ बना है? ये तो पूरे, भगवान ने कहा, राघवेंद्र सरकार ने कहा कि ये तो पूरे समुद्र में पत्थर पत्थर तैरने, पुल बना ही नहीं है। तो समुद्र ने कहा, प्रभु हमने कहा था आपसे कि महाराज प्रताप, आपका प्रताप लगना है। बोले कैसा प्रताप? बोले नाथ नील नल कपि दो भाई, लरकाई ऋषिया शेष पाई। तिनके परस धरे गिरि भारे, तरिहु जलद प्रताप तुम्हारे। हे प्रभु, नल्ली नाम के जो बंदर हैं, उनकी स्पर्श मात्र जल में तैरने लगते हैं, लेकिन आपका प्रताप नहीं लगा है। अभी कहीं आपका प्रताप लगता तो समुद्र का पुल बन जाता। तरिहु जलद प्रताप तुम्हारे, आपका प्रताप नहीं, इसलिए प्रभु, हे राघवेंद्र सरकार प्रभु, हे दीनबंधु प्रभु, हर पत्थर के नीचे राम नाम की चौपी लगाओ, समुद्र का पुल बन जाएगा। भगवान ने कहा ठीक। तो फिर ऐसा ही किया। ऋष बानर आए, बड़े बड़े पत्थर लाए, उनके नीचे एक सीताराम की चौपी लगी, समुद्र का पुल बन गया। तो कहने का मतलब ये है प्रिय बंधुओं कि बगैर भगवान की कृपा से कुछ नहीं होता है। अगर भगवान का प्रताप नहीं लगता, पुल नहीं बनता। इसीलिए हमारा कहने का मतलब है कि प्रभु, बगैर प्रभु की मर्जी से कुछ कार्य नहीं होता है। अब हम इन्हीं शब्दों से आज का ये रामचरितमानस में विराम लेते हैं। अगर हमारा ये चैनल आप लोगों को, प्रिय भक्तजनों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।